हेलो फ्रेंड्स, मैं तबस्सुम नाज आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। इस वीडियो के थ्रू आप इंग्लिश सीख सकते हैं इंग्लिश लिटरेचर के ज़रिए। मैं अपनी वीडियो में इंग्लिश से जुड़ी सब कुछ कवर करने की कोशिश करूँगी, लाइक इंग्लिश पोएम, ड्रामा, नॉवल, थ्योरीज। कोशिश करूँगी कि इस मुश्किल समय में जो लोग बाहर जाकर ट्यूशन नहीं पढ़ पा रहे हैं वो घर बैठे पढ़ सके। तो शुरू करते हैं मेरा पहला पोएम। द पोएम इज़ द चिमनी स्वीपर सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस। ये पोएम रोमांटिक एज के राइटर विलियम ब्लेक ने लिखा है, जो 19th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। वो एक पोइट भी थे और एक पेंटर भी थे। इनके अलावा उन्होंने बहुत सारे नॉवेल्स और ड्रामा भी लिखा है। उन्हें रेबेलियस भी कहा गया था क्योंकि उन्होंने सोसाइटी के करप्शन को पॉइंट आउट करके लिखना शुरू कर दिया था, इसीलिए रेबेलियस कहा गया था। एंड उन्होंने अपना जो करियर स्टार्ट किया था एज अ रेबेलियस, या फिर ये बोलो जो पॉइंट आउट ही स्टार्ट किया था कि करप्शन है और उन्होंने उसके खिलाफ लिखना शुरू किया था, तो उनको मैड भी कहा गया था। सो जनरली जो इंसान हमारे सोसाइटी में कुछ अलग करता है या फिर कुछ सोसाइटी को चैलेंज करता है, वो जनरली पागल ही कहा जाता है। ओके, तो मैंने सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस इसलिए चुना क्योंकि सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस हमें बताता है कि हम में से जो भी यहाँ पर ये वीडियो देख रहा है वो सारे एक्सपीरियंस है और उन्होंने हम सब ने एक डार्क साइड देखा है। ठीक है, हम लोगों ने इनोसेंस को पार कर लिया है। इसमें भी ये जो लिटिल ब्लैक थिंग है, उन्होंने भी अपने उस इनोसेंस को पार कर दिया है और एक्सपीरियंस में आ गए। ओके, तो ये जब हम पोएम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्सपीरियंस किस तरीके से, और मैं इनोसेंस को भी कंपेयर करते जाऊंगी। इसके बाद में जो वीडियो में लाऊंगी उसमें डेफिनेटली मैं इनोसेंस को डालूंगी, मतलब सॉन्ग ऑफ इनोसेंस जो है वही पढ़ाऊंगी। लेकिन आज के लिए मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ एक्सपीरियंस से। So a little black thing among the snow, crying whip whip in notes of woe, where are thy father and mother? Say, they are both gone up to the church to pray. यहाँ पर जो लिटिल ब्लैक थिंग है अमॉन्ग द स्नो, यहाँ पर इस लाइन में ये बोल रहा है कि स्नो है, चारों तरफ स्नो है। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट लंदन, और हम लोग को अच्छे से पता है कि इट्स अ कोल्ड कंट्री। सो लंदन में जो जगह है, लंदन कोल्ड कंट्री से बिलोंग करता है, तो वहाँ पर चारों तरफ स्नो है। ओके, और उसके बीच में ना लिटिल ब्लैक थिंग इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि वहाँ पर बच्चों को बच्चे माने नहीं जाते, उन्हें थिंग माना जाता है। उन्हें समझा जाता है कि वो कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, यूज़ करने के लिए एक प्रोडक्ट की तरह यूज़ किया जाता है। अब ब्लैक इसलिए क्योंकि वो लोग पूरा कवर्ड अप है शूट से, मतलब कि उन्हें एक माइंड में काम करवाया जाता है जहाँ पर रह रह के उनका कलर ही ब्लैक हो गया है। उनके बॉडी में इतना सूट लगा हुआ है कि वो गंदा उनके बदन से निकला ही नहीं, एंड दे आर लाइक लिटिल ब्लैक थिंग। तो यहाँ पर ब्लैक जो है ये क्रिटिसाइज कर रहा है सोसाइटी को कि आप लोग बच्चों को बच्चे समझते नहीं हो, उनको थिंग समझते हो, सामान समझते हो, एक यूज करने के जैसे समझते हो। तो अ लिटिल ब्लैक थिंग अमॉन्ग द स्नो, क्राइंग विप विप इन नोट्स ऑफ वो, सुबह के 4 बजे उठा के उनको भेजा जा रहा है कि जाओ जाके चिमनी में काम करो। तो वो लोग विप, मतलब हम लोग जो रोते वक्त करते हैं ना, मतलब आदमी लोग रोता है तो वो हिचकी ले लेके रोता है, तो उसी तरह से विप विप करके, और वो मतलब होता है कि सैडनेस। ओके, वो का मतलब सैडनेस होता है। तो वो लोग उस तरीके से एक लाइन में मार्च करते हुए जा रहे हैं। यहाँ पर वेब पूछ रहा है कि तुम्हारे फादर और मदर कहाँ हैं? वेयर आर दाई फादर एंड मदर? दाई, THY, दाई। वी शुड नॉट फॉरगेट, ये 19th सेंचुरी का राइटिंग है, और आपको यहाँ पर दाई, दाई, दो, इस तरह का वर्ड मिलेगा। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत बना कि THY क्या होता है। ये दाई होता है, मतलब तुम्हारा। ठीक है, दाई का मतलब तुम्हारा होता है। तो वेयर आर दाई फादर एंड मदर? से, बताओ तुम्हारे फादर एंड मदर कहाँ हैं? दे आर बोथ गॉन अप टू चर्च टू प्रे। यहाँ पर बच्चे बोल रहे हैं कि वो लोग दोनों चर्च गए हैं प्रे करने के लिए। ठीक है, मतलब वहाँ पर वो लोग, यहाँ पर बच्चे काम करने जा रहे हैं और मम्मी पापा चर्च गए हैं प्रे करने के लिए। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है। तो उसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं, बिकॉज आई वॉज हैप्पी अपॉन द हीथ एंड स्माइल अमॉन्ग द विंटर स्नो, दे क्लोथ मी इन द क्लोथ ऑफ डेथ एंड टॉट मी टू सिंग द नोट्स ऑफ वो। जो कि बच्चे होते हैं वो काफ़ी मासूम होते हैं, वो ज़्यादा
सोचते नहीं हैं या फिर ज़्यादा फील नहीं करते, वो बस इंजॉय करना चाहते हैं। हित का मतलब ओपन फील्ड होता है। तो जो कि बच्चे वहाँ पर खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, स्नो में खेलते हैं, तो उनको लगता है कि बच्चे बहुत खुश हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि उन लोगों ने उनको क्लोथ ऑफ डेथ में बिल्कुल ढाक दिया है। क्लोथ ऑफ डेथ किसको बोला जाता है? वो शूट को। चिमनी से जो है वो काला धुआं निकलता है, जिसकी वजह से काला राख उसके अंदर होता है, और बच्चे जो छोटे होते हैं ना, उनको अंदर उसी में डाल दिया जाता है ताकि वो लोग इजीली अंदर जा सके और उसको साफ़ कर सके। इसमें वो लोग काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं। किसी का आँख खराब हो जाता है, कोई दम घुटने से वहीं मर जाता है, किसी को स्किन डिजीज़ हो जाता है, किसी को एस्थमा हो जाता है, ब्रोंकाइटिस का प्रॉब्लम होता है। लेकिन ये लोग ये समझ नहीं पाते। उनको लगता है कि नहीं, बच्चे हंस खेल रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है, और उनको गाने पर मजबूर कर दिया जाता है कि वो लोग सिंग द नोट्स ऑफ वो, मतलब उनको वो जो तकलीफ़ भरा गाना गा रहे हैं ये उनको पता ही नहीं है। उनको लगता है वो खुश है, लेकिन वो लोग उनको अनजाने में सिखा रहे हैं कि किस तरह से दर्द भरा गाना गाया जाता है, बिकॉज दे आर हैविंग वेरी बैड टाइम। उनको सुबह सुबह उठना पड़ रहा है, वो अपने सारे इंजॉयमेंट को सब कुछ उनका छिन जा रहा है, और उनको मजबूर कर दिया जा रहा है कि वो लोग ऐसी ज़िंदगी जिए जो उनके लिए बिल्कुल हेल की तरह है। ओके, and because I am happy and dance and sing, they think they have done me no injury, and are gone to praise God and His priest and King to who make up a heaven of our misery। यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो कि मैं खुश हूँ, मैं डांस कर रहा हूँ, सिंग कर रहा हूँ, बट इस तो उनको लगता है कि उन्होंने मुझे कोई इंजरी नहीं दी है, कोई तकलीफ़ नहीं दिया है, और इसलिए वो गए हैं गॉड को प्रेज़ करने के लिए, और उनके प्रीस्ट को प्रेज़ करने के लिए, और किंग को प्रेज़ करने के लिए कि हाँ, आपने मेरे बच्चों को बहुत हेल्प किया, उसे नौकरी दी है। हु मेक अप अ हेवन ऑफ आवर मिजरी, जिन्होंने हमें खटा के, हमें काम करवा के, हमें नुकसान पहुंचा के अपना हेवन बनाया है, हमारे तकलीफ़ों से अपना हेवन बनाया है। अच्छे काम पे गए हैं, उनको इनकम मिल रहा है, उनको खाना मिल रहा है, तो उनको लग रहा है कि उन लोगों ने अपने बच्चे के साथ कुछ गलत नहीं किया, और ये बच्चों को खाना मिल रहा है या फिर नौकरी मिला है, तो ये लोग थैंक्स करने गए गॉड को, उनके प्रीस्ट को और किंग को, जिन लोगों ने हेवन बनाया है अपना और मिजरी बनाया है बच्चों की ज़िंदगी को। हेवन जहाँ पर सब कुछ अच्छा है, जॉय है, ब्यूटी है, फ्रीडम है, सेटिस्फैक्शन है, और ठीक वही ऑपोजिट बच्चों को मिला है। उनकी खुशी उनसे छीन गया है, उनके शक्ल दिखते नहीं है बिकॉज ऑफ शूट। फ्रीडम उनको मिलता नहीं है क्योंकि सुबह के 4 बजे उनको उठ के जाके काम करना पड़ता है। सेटिस्फेक्शन उनको मिलता नहीं है क्योंकि उनको ना सोने मिल रहा है ठीक से, ना खाने मिल रहा है, ना जीने मिल रहा है। तो उनकी लाइफ मिजरी बना के वो लोग अपनी लाइफ को हेवन बना रहे हैं। ठीक है, तो चिमनी स्वीपर जो है वो ब्लैक ने अपने टाइम को हिपोक्रेसी, डिसेप्शन एंड करप्शन को देखते हुए लिखा था। ओके, चर्च किंग यहाँ तक पेरेंट्स के वजह से जिस तरह बच्चे अपने बचपन खो रहे हैं वो देखते हुए लिखा था। बच्चे जो होते हैं वो इनोसेंट होते हैं, उन्हें पता नहीं चलता है क्या सही है क्या गलत है, उनको बस अपनी खुशी से मतलब होता है। और यहाँ पर वो यही दिखाना चाहते हैं कि जो कि वो खुश हैं, तो उनके पेरेंट्स को, सोसाइटी को लगता है कि कुछ गलत ही नहीं है, हाँ सब सही है। तो अगर हम लोग सूट को ये देखें कि वो जो ब्लैक थिंक है, अगर हम लोग वो ब्लैक थिंक को पढ़े तो ये समझ सकते हैं कि बच्चे जो होते हैं इनोसेंस होते हैं, और वो जो ब्लैक थिंग जो उनकी बॉडी को कवर कर रहा है वो इम्प्योरिटी है सोसाइटी का, जो उन बच्चों को पूरा ढक दिया, उनके इनोसेंस को पूरा ढक दिया है, और उनके पास उनके इनोसेंस खोने के अलावा और कोई चारा ही नहीं बचा है। तो वो बच्चे जो है इनोसेंस है, और जो ब्लैक थिंक है वो सोसाइटी की इम्प्योरिटीज़ है। ये पोइम एक तरह का ना ट्रेजेडी पोइम है। ओके, क्योंकि हम लोग को ये पोइम्स पढ़ के कुछ खुशी नहीं मिलता, बल्कि वी फील लाइक सैड अबाउट दिस पोइम। पोइम की खासियत है ना कि पोइम एक आर्टिस्ट लिखता है, और एक आर्टिस्ट हमेशा चाहता है कि कोई उसके आर्ट को समझे, हिडन मीनिंग को समझे, बिकॉज पोएम बोलता कुछ है और उसके मीनिंग बहुत किस्म से अलग अलग तरीके से निकाले जा सकते हैं। तो पोएम को ना समझना इतना आसान नहीं है, लेकिन उतना मुश्किल भी नहीं है। पोएम को समझने के लिए यू नीड हार्ट, आपको दिल से समझना पड़ेगा, दिमाग से नहीं, बिकॉज एक आर्टिस्ट जो होता है ना वो दिमाग से ज़्यादा दिल का इस्तेमाल करता है।
तो यहाँ पर आप इंग्लिश पढ़ते हुए इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हुए इंग्लिश सीख सकते हो, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो इंग्लिश पढ़ते तो अच्छे से हैं लेकिन समझ नहीं पाते। और जब हम लोग 19th सेंचुरी 18th सेंचुरी की पोएम्स पढ़ते हैं या फिर नॉवल या ड्रामा पढ़ते हैं, तो ये सब जो वर्ड्स होते हैं दाई दी, ये वर्ड्स सुन के कन्फ्यूज़न हो जाता है कि ये क्या बोलना क्या चाह रहा है। जैसे कि मैं अपने बहुत जल्द मैं एक ड्रामा पर भी निकालूंगी एक वीडियो, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है जब हम लोग न्यू कमर्स होते हैं, जैसे इंग्लिश ऑनर्स में होते हैं। और ये पोएम पढ़ाने से आपका फ़ायदा इस तरह से होगा कि नेट सेट में ना कभी कभी पोएम उठा कर दे देता है, तो आपको समझ में नहीं आता ये कहाँ से है। तो आप अगर पढ़ते हुए अगर आप सुनोगे ना, तो आपके दिमाग में ये रहेगा कि अरे हाँ, चिमनी स्वीपर विलियम ब्लेक का था। क्योंकि ये चीज़ ना देख के पढ़ने से अच्छा ना सुन के होता है। आप अगर सुनोगे तो वो ज़्यादा देर तक याद रहेगा कंपेयर टू जो आप देख के याद करोगे। ठीक है, इसके अलावा ऑफ कोर्स वैसे माइंड से रिलेटेड एक मूवी भी है जिसका नाम है विक्ड लिटिल थिंग। इस मूवी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाके उसे देख लो ताकि आप ज़्यादा अच्छे से कनेक्टेड हो जाओगे। सक्सेस पाने के लिए डिसिप्लिन में होना बहुत ज़रूरी है। आपको वक्त का सही इस्तेमाल करना पड़ेगा, खुद को स्ट्रिक्ट रखना पड़ेगा और डे ड्रीमिंग से बाहर निकलना पड़ेगा। सोसाइटी में ऐसे बहुत चीज़ें जो आपको भटकाएंगे, जो आपको मैनिपुलेट करेंगे, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि एक बार आप अपनी मंजिल को पा लीजिएगा ना, तो देन एवरीथिंग विल बी ओके। हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है हार्ड वर्क करने का। जहाँ वक्त मिले, जहाँ टाइम मिले, तो उसी वक्त पढ़ाई कीजिए, उसी वक्त ध्यान में रखिए। पढ़ाई को इंजॉयमेंट के हिसाब से लीजिए, उतना हेवी लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। कीप इट लाइट, क्योंकि आप ना आधा वक्त सोच में और चिंता में ही गुजार दोगे और आपसे मेहनत होगा ही नहीं। पेशेंस रखिए, अगर एक बार नहीं हो रहा तो दूसरी बार होगा, तीसरे बार होगा, चौथी बार होगा, लेकिन आप गिव अप मत कीजिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए ताकि आपको बिलीव हो कि हम कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया में अगर एक भी इंसान कर सकता है ना, तो आप कर सकते हो। मेडिटेशन कीजिए, सुबह में उठ के हो या रात में सोने से पहले हो, 5 मिनट कुछ भी मत सोचिए, बस दिमाग को शांत रखिए, पॉजिटिविटी रखिए, बिल्कुल सोचिए कि हाँ होगा होगा, बिल्कुल होगा। अलर्ट रहिए, जहाँ मौका मिले वहीं बस दबोच लीजिए। अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बार हमारे अलर्ट ना होने की वजह से हमारे हाथ से मौका चला जाता है। तो मौका रखिए। एंड आप इंग्लिश लर्न कर सकते हो थ्रू इंग्लिश लिटरेचर। इसलिए है क्योंकि मैं यहाँ पर किसी बिगिनर को पढ़ाने के लिए मतलब नहीं कह रही हूँ। प्लीज़ अगर आप बिगिनर हो तो आप ये मत सोचिए कि मैं तो कुछ बोल ही नहीं रही हूँ, बट एक्चुअली मैं यहाँ पर इंग्लिश लर्निंग उनके लिए है जो इंग्लिश जानते तो है लेकिन सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते कि कहाँ यूज़ करना है, कहाँ नहीं यूज़ करना है। तो इस चक्कर में ना वो मतलब कहीं मैं ये हो जाते हैं, खो जाते हैं, आप जैसे इंग्लिश ऑनर्स में जब पहली बार अगर आप कोई अगर नॉन इंग्लिश मीडियम से अगर पढ़ने इंग्लिश ऑनर्स करने आ रहा है तो फर्स्ट टाइम उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। यहाँ पर तक इंग्लिश मीडियम में भी मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ी हूँ, लेकिन फिर भी फर्स्ट ईयर में मेरा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये दाई दी ड्रामास को लेकर सबसे ज़्यादा पोएम मतलब स्केरी था, डर लग रहा था इतना ज़्यादा कि क्या होगा नहीं होगा, बिल्कुल समझ में नहीं आता था। सो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है, क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ। मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगी कि सारे इंपॉर्टेंस पोएम पढ़ाने के, ताकि आपको नेट सेट और इंग्लिश ऑनर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और इनफैक्ट आपको मीनिंग्स भी समझाती रहूँगी ताकि आपको समझ में आए। आप हो सके तो ये पोएम लिख लो या फिर कहीं से प्रिंट आउट निकाल लो और अंडरलाइन करके ना मीनिंग को अच्छे से लिख लो, ओके, ताकि आपको पढ़ते वक्त प्रॉब्लम ना हो। सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप नॉवल पढ़ो, ड्रामा पढ़ो, जो भी करो, जो भी वर्ड समझ में नहीं आए उसको अंडरलाइन करके अपनी भाषा में उसे लिख दो। इससे ना आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगा। ठीक है, तो प्लीज़, मैंने बहुत मेहनत की इस वीडियो में, क्योंकि मुझे पता मैंने किस तरीके से की है, बैटरी लो और प्लस मेमोरी फुल के चक्कर में। सो प्लीज़ जाते जाते आप सब्सक्राइब करके जाना, सब्सक्राइब में बिल्कुल भी पैसा नहीं लगेगा, और लाइक करते हुए जाना, और जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि मुझे इनकरेज मिले कि हाँ मैं और भी सारे वीडियोस बना सकूं और आप सबकी मदद कर सकूं, और ख़ुद की भी ऑफ कोर्स, क्योंकि आपको पढ़ाते पढ़ाते ना मेरा भी पढ़ाई हो रहा है। सो इट्स लाइक क्या मैं बोलूँ, बस आप सब्सक्राइब ज़रूर कर जाना। एंड होपफुली नेक्स्ट वीडियो जल्दी मैं छोड़ूंगी ताकि आप लोग सॉन्ग ऑफ इनोसेंस को ही पढ़ सको, और मैं बहुत जल्दी एक बार इनोसेंस पढ़ाने के बाद ड्रामा में जाऊंगी। सो टेक केयर, स्टे सेफ, ओके, बाय बाय।